नमस्कार। जय श्री कृष्ण। सत्य के स्वरूप से अनभिज्ञ प्राणी उस तक पहुंचेगा कैसे? बचपन में एक कथा सुनी थी। एक छोटा सा गांव था। बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग वहां नहीं रहते थे। वहां पे रात को एक हाथी आया, गुजरा वहां से। तो हाथी के बड़े बड़े पाँव के जो निशान थे जमीन पर, उनको देख के गांव वाले अंदाज लगाने लगे कि यहाँ से कौन गुजरा है, कौन प्राणी है। और अजीबोगरीब तरह के अनुमान लगाने लगे लोग। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता। कहानी तो थोड़ी हास्यास्पद हो जाती है। वो एक कहता उसमें से कि ऐसा लगता है कि कोई जो हिरन है वो पाँव में थाली बांध के आदमी घूम रहा है। खैर, आशय ये था कि हाथी को देखना, पूरी तरह समझना, ये उन गांव वालों की चिंतन से अलग था। वो सोच नहीं सकते थे कि हाथी कैसा होगा। कहानी है, पूरा तो मैंने विस्तार से बताई भी नहीं। रोचक कहानी है, हास्यास्पद। लेकिन इस कहानी का उल्लेख करने का कारण ये है कि अगर हम किसी की चीज के बारे में जानते नहीं है, तो हम अनुमान लगाते हैं। और वो अनुमान अक्सर हास्यास्पद ही होकर रह जाते हैं। अभी का मेरा जो आज का विषय है, वो सत्य का स्वरूप क्या है, सत्य है क्या। और सत्य का स्वरूप तो हम जानते ही नहीं, अनभिज्ञ हैं। अंदाज लगाते हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सत्य तक पहुंचा हुआ व्यक्ति तो एक ही बात बोलेगा ना। उसके अलग अलग मत कैसे हो सकते हैं? कोई ईसाई कैसे बनेगा, कोई इस्लाम कैसे नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं बनेगा। अगर जिसने सत्य पा लिया है, उसके लिए ये सब निरर्थक है, कोई मतलब ही नहीं। इन सब की बात करने का मतलब ये है कि वो सत्य तक नहीं पहुंचा हुआ है। और इसलिए जो जिसकी समझ में आता है, सत्य के स्वरूप को वो उसी रूप में देखा करता है। तो अभी तो मेरा यही मतलब है कि अगर हम सत्य का स्वरूप ही नहीं जानते, सत्य तक पहुंचने की बात कैसे करेंगे? मेरा अनुभव है, मेरी जानकारी है कि भगवान कृष्ण जो हैं, भगवत गीता में या अपने जो भी उनके अनुयायी हैं, वो उसको सत्य के अंतिम छोर तक ले जाते हैं। सत्य का जो अंतिम छोर है, फिर जहां पर कुछ बचता नहीं है, कोई मत मतांतर नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता, सबके लिए एक समान होता है। हर प्राणी के लिए सेम सत्य सत्य है। अभी आज इतना ही बात करते हैं। भगवान कृष्ण की बातें हैं, कल फिर करेंगे। अभी यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। जय